अच्छा, आओ, तो हम लोग इनडिफरेंस कर्व वाला पार्ट को लास्ट क्लास में किया, ठीक है। अभी जो पार्ट हम लोग करेगा वो कौन सा समझो, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व को हम लोग ने अच्छे लेवल पे, डीप लेवल पे एनालिसिस किया, ये समझा कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व आप लोग मुझे बताइए, अभी तक आप लोग ने इनडिफरेंस कर्व वाला पार्ट में क्या समझा, मुझे ये बताइए आप लोग। इनडिफरेंस वाला कर्व जो पार्ट है, ठीक है, सॉरी, इनडिफरेंस कर्व वाला पार्ट में आपने क्या समझा मुझे बताइए। कोई भी दो कमोडिटी को कंज्यूम इस तरीके से करिए, आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा। तो इनडिफरेंस कर्व में मेनली हमने क्या देखा सर, it is the combination of two commodities. How many commodities? Two commodities in such a way कि आपका सेटिस्फैक्शन क्या है, इनडिफरेंट है, मैक्सिमम रहेगा उसमें सर, ठीक है। आपका सेटिस्फैक्शन क्या है, इनडिफरेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल लिया था, फूड और क्लोथिंग वाला, और एक एग्जांपल तो हम लोग का वर्ल्ड फेवरेट वाला एग्जांपल हो गया, आप सबको पता है, ठीक है, दूध और बिस्किट वाला, ठीक है, वो सबको पता है अच्छे से एग्जांपल। वो किसी भी तरीके से आप कंबाइन करिए, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा। वेरी गुड, इफ यू आर पिकिंग अप द लैंग्वेज, ग्रेट, इनडिफरेंट रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंड चीज हम लोगों ने क्या देखा, बिकॉज हम लोग ने एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे कंजम्पशन, दूसरे सामान को क्या किया था, गिव अप किया था। तो उस गिव अप वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं मुझे बताइए, MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पीपीसी में, पीपीसी का वाला जो पार्ट था उसमें क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली बजट लाइन में भी आएगा। तो ये तीनों नाम को इस तरीके से याद करना, उसके बाद कभी नहीं आएगा, ठीक है। तीन बोला मैंने, एक एमओसी बोला, याद है, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अभी टेस्ट लूंगा तो उसमें एमओसी या फिर एमआरटी वाला पार्ट का एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपकी नॉलेज अगर अच्छी होगी तो आप आराम से वो क्वेश्चन लग जाओगे, ठीक है। तो वो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर अच्छा पेपर आया, देखो अगर फुद्दू लेवल पेपर आया तब तो कोई भी सवाल कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा पेपर देने का सोच रहा है वो लोग, कि सोचा थोड़ा सा नॉलेज चेक करेगा, तो वो सवाल पूछ सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही ऑन स्पॉट दे देता हूँ, ठीक है। कुछ स्कूल्स के तो मैं स्पेसिफिकली बोल देता कि यार इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जैसे डीपीएस के लिए मैं बोलता एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो आप लोग दोनों के लिए रेडी हो जाओ। अगर बेसिक लेवल आएगा तो ये आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स में क्या है, कुछ क्या करूंगा मैं, अगर आज अपने पास थोड़ा टाइम बच गया, चैप्टर नंबर 1 के अगर नोट्स मिल गए, सबको मिले हैं क्या, सबको मिल गए नोट्स, मतलब ये वाला नोट्स बोल रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स मिल गया, तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा कुछ कुछ आप लोग को, ठीक है। भैया इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में, नहीं, हो सकता है इधर उधर का आ जाए, बट वो आप लोग के लिए काफी एलिमेंट्री लेवल रहेगा। बात समझ में, जैसे बेसिक प्रॉब्लम्स, अब क्या बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्या, वो तो बेसिक सा बात है कि भैया इकोनॉमिक्स पढ़ ही हम लोग, क्या रीजन से रहा है, बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से। स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी में अल्टीमेटली क्या, अपना वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड या स्केर्स है, एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। ऑल्टरनेटिव यूजर्स के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। और इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है ना, उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। बात समझ में आया। सो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कि 1 से 2 मार्क का सवाल अगर आ गया उसमें, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कौन सा टॉपिक से है। बात समझ में आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या, मैंने अगर देखो, अगर मेरे को इंपॉर्टेंट मार्क कराना है, मैंने बोला बेसिक प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, और इसने बोला मेरे को, गाथा ने मेरे को बोला कि भैया इसमें तो इकोनोमाइजिंग आया है, तो मैं बोलूंगा इकोनोमाइजिंग तो उसका पार्ट ही है। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आया, उसमें ऐसा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस वाला पार्ट आया स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मैं, इसने बोला भैया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ही आया था, बट उसमें ना फॉर होम टू प्रोड्यूस वाला पार्ट में स्पेसिफिकली पूछ लिया, तो मैं बोलूंगा हाँ, तो उसके अंदर ही तो आएगा। तो ऐसे तुम लोगों को कराना है क्या, या मैं सीधा सीधा बोलूंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो भैया ठीक है, इजी आएगा ही। कभी मैक्सिमम चांसेस क्या, देखो हॉट फेवरेट क्वेश्चन है आपका, वो जो हाउ टू प्रोड्यूस वाला पार्ट है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछता है वाला, सीआईटी एलआईटी, ठीक है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेट एंड सेट, ठीक है। बट हमको जो लग रहा है, मन का जो फीलिंग आता है ना कभी कभी, वो है अगर लेतरा पेपर आया तो पूछेगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाला बात बताओ, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे को ऐसा लगता है पूछने का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 1 मार्क का सवाल आपको पूछ सकता है,
पीपीसी कर्व वाला पार्ट तो देखो भगवान माता रानी की कृपा है, उसमें सवाल पूछते रहता है उसमें तो। ठीक है, पीपीसी से लोग डायरेक्ट पीपीसी का सवाल पूछ लेगा, या फिर सम्स वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको टेस्ट में दूंगा तो आपका इंडायरेक्टली वो चेक हो जाएगा वहां पे। पीपीसी कर्व का शेप क्या होता है, पीपीसी कर्व कब कन्वेक्स हो सकता है, नॉर्मली वो कनकेव होता है, कब वो कन्वेक्स हो सकता है, वही उसमें एमआरटी का ही क्लॉज दिया है, एमआरटी इज इंक्रीजिंग, एमआरटी इज डिक्रीजिंग, एमआरटी इज कांस्टेंट, उसे सवाल पूछेगा आपको। ठीक है, अब वो ट्रू फॉल्स ये सब जो बेसिक सवाल है वो आप लोग हैंडल कर लोगे, तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो कि मैं आज अगर क्लास खत्म हो गया तो मैं मार्क कर दूंगा, कुछ कुछ तो मैंने वर्बली आपको बता भी दिया। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है, या तो वो एलडीयू पूछेगा, एलडीयू में भूल से भी अजाम्पशंस लिखना मत भूलना, अजाम्पशंस अगर 4-5 मार्क का सवाल है, अजाम्पशंस में लेट लेट के मत लिखना, मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर देना। एम ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज आर टू बी अज्यूम्ड, कंज्यूमर्स आर रैशनल, इस तरीके से लिख देना 4-5 पॉइंट। चार्ट बना देने का, एमयू का खाली, टीयू का कर बनाने का दरकार नहीं है। या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पूछ लिया, अगर लेतरा पेपर आएगा आपका तो कौन सा सवाल आएगा पता है आपको, जो टू कमोडिटीज का अपन ने सम्स किया था ना, वो सवाल पूछ सकता है अगर लेतरा पेपर आया तो, आप लोग टफ पेपर आया तो टेक्निकली स्पीकिंग जितना करवा रहा है यू विल बी मोर देन ब्लेस्ड कि हाँ ठीक है हो जाएगा, मैनेज कर लेगा अपन। इतना शॉर्ट टाइम में अगर आप लैंग्वेज को ग्रिप कर पा रहे हो, सर हमको ना याद तो आ रहा है बट ना शायद हम लैंग्वेज नहीं लिख पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे आप क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। समझ में आया कि भैया चलो वो 3-4 दिन में भी टेस्ट के लिए पढ़ोगे ना, अपने आप लैंग्वेज पकड़ लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छा रीडिंग ही तो करना है। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर वर्ड टू वर्ड नहीं आया तो आपका। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और आपने सही मार्क्स सही पॉइंट्स लिखा है तो यू विल गेट फुल मार्क्स एंड वी कैन फाइट अबाउट दैट, देयर इज नो इशू। कोई नहीं बोला वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए, मतलब से होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या गलती करोगे पता है क्या, जैसे अच्छे अच्छे लोग करते हैं गलती, हाँ तो आप लोग देखिएगा, कर्व बना दिया आपने, यहाँ पे लिखा नहीं आपने, डायरेक्ट ऐसे बना के छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया एमयू, समझ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क नहीं किया आपने, इस तरह की गलती आप करते हो एग्जाम में, तो ये सब अवॉइड करना अपने को। उसको मौका ही मत दो ना आधा मार्क्स काटने का भी, क्यों देना आपको आधा मार्क्स काटने का मौका उसको। ठीक है, और आपका चार्ट्स जो है ना वो आपका सबसे बड़ा हथियार है, मैं बता रहा हूँ, बाकी सबका वो वीकनेस होगा, आपका सबसे बड़ा हथियार है चार्ट्स, तो चार्ट्स को प्यार से बनाना। ठीक है, सरला बिरला आरजीएस या फिर केसी दास या फिर कोई भी दूसरा स्कूल, महर्षि वगैरह कोई भी स्कूल अगर है, उसमें पेपर की कमी है क्या, डॉन बॉस्को पेपर का कमी, आपका तो फादर पेपर बहुत देता है, तो वैसे भी बुकलेट खत्म नहीं होता है, तो फैला फैला के बनाना बढ़िया से, बढ़िया से मार्किंग करना, अच्छे से करके आना। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मैं आपको कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम्स भैया एकदम सामने आने वाला है एंड आई एम रियली वरीड अबाउट इलास्टिसिटी, क्योंकि हमें तो एक पेस में चलना पड़ेगा ना, अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी चैप्टर का कि भैया मेरा जो चैप्टर में आने वाला है अपने को थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं बिफोर हैंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मुझे मैसेज कर देना, आप लोग को वो लेक्चर मिल जाएगा, डील। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड बिल्कुल भैया, स्टैटिस्टिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का कि क्या होगा हे माँ माता जी, ठीक है हो जाएगा। और छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हुए, जो जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे वो जनरली जैसे आप लोग को कराया था उस दिन 40 मिनट्स अराउंड, तो इट वाज अराउंड क्लोज टू 45 मिनट्स। ठीक है, उतना ही लंबा होता है हर लेक्चर, उससे लंबा हम कराते ही नहीं था लंबा, क्योंकि पता हमको रिटेंशन लेवल जो है वो स्लो हो जाता है आपका। चलेगा, सॉर्टेड, बहुत सारा क्वेश्चन था कि कैसे होगा क्या होगा, तो मैंने सारा क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद भी स्पेसिफिक कुछ है तो पूछ लेने का आराम से, चलेगा। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर एंड कार्डिनल अप्रोच तो परफेक्ट है तुम लोग को हम देगा तो पूरा ही टेस्ट में, बट आप लोग चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर, इफ यू कैन स्टडी टिल देयर ग्रेट। अच्छा, स्टैट्स में आपको 4 चैप्टर आ रहे होंगे फिर, ओ अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के लिए मेरे को बैठना पड़ेगा फिर आपके साथ, ऑर्गेनाइजिंग आई टू सिट डाउन विद सरला बिल्डा सेपरेटली, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग विल टेक टाइम, मतलब नॉट आई एम सेइंग कि किसी और को मैं अलाउ नहीं करूंगा, बट आई विल कॉल यू इन एन ऑड टाइम, मतलब समझ रहे हो ना आप, विच माइट नॉट बी फेवरेबल फॉर एवरीबडी, जिनका पॉसिबल आ जाए ना ऑर्गेनाइजिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में देखो मैं आपको क्लास के टाइम पे टाइम लग जाएगा जब तक आपके एग्जाम्स है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास लेक्चर भी अवेलेबल है ऑर्गेनाइजिंग का, बट कलेक्शन आप चाहे अपने आप कर लो, बट ऑर्गेनाइजिंग में चाहता हूँ कि आप मेरे सामने करो अच्छे से बैठ के, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा इंक्लूसिव मेथड एक्सक्लूसिव मेथड जो होता है ना आपका, कैसे फॉर्म करता है सीआई वगैरह जो है वो सब सिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो बेस फॉर्म करता है स्टैटिस्टिक्स का। आगे जाके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसलिए मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, थर्ड चैप्टर फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट सारा कनेक्टेड है।
तो मैं चाहूंगा थर्ड तो भैया सबको करना है, ठीक है। 1 2 आप मैनेज कर लोगे तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी कुछ अलग से नहीं सिखाने वाला हूं, मैं वो कुछ मचकान मचकान तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक बार सबसे ज्यादा कॉमेडी हो गया था, ठीक है। एक शॉर्टकट है, मैं आपको अपना नोट्स भेजूंगा ना, जैसे इसने शॉर्टकट कुछ शॉर्टकट बताया ना, उसमें था ए मैंस रिलेशनशिप, ए मैंस रिलेशन बोल के एक तो शॉर्टकट था आपका, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, मैंने अच्छे से सोच लिया कि ए मैंस रिलेशंस, ठीक है। किसी ने उसको ए नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ लिया, और वो था क्लास, तो बोलता ये नहीं बोलने वाला हम लोग भैया। इस तरीके से कुछ कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको, जो मेरा प्रिंटेड नोट्स है वो भेज दूंगा आपको, चलेगा, ठीक है। सॉर्टेड बिल्कुल। इनडिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा सर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, कितने कमोडिटीज, टू कमोडिटीज इन सच अ वे कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, आपका यूटिलिटी लेवल क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि हम एक को बढ़ाने के लिए दूसरा को क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम आर एस। यही सिमिलर चीज अगर पीपीसी में हुआ तो क्या बोलेंगे, एम आर टी या फिर एम ओ सी, ठीक है। याद है आर स्टैंड फॉर रेशियो, तो वो रेशियो में रहेगा हमेशा। एम ओ सी, ओ स्टैंड फॉर नो, नो माने नंबर, तो एम ओ सी हमेशा नंबर्स में, एम आर टी हमेशा रेशियो में। इसको क्या बोलते हैं, एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है यहां तक, बिल्कुल सॉर्टेड, बिल्कुल कहा था, ठीक है पक्का। अब मुझे बताइए, एक बढ़ाने के चक्कर में दूसरा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरा को क्या कर रहे हैं अपन, गिव अप कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बिल्डिंग ब्लॉक्स याद है आप लोग को, एक को बढ़ाने के चक्कर में अगर दूसरा को गिव अप कर रहा है तो इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। जिनका फर्स्ट क्लास पे क्या दिक्कत है सुन लो ना, ठीक है, चलेगा, समझ में आया क्या, पक्की बात यहां तक। अब शेप आया, देखो सर डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, बट शेप कुछ अलग तरीके से था, शेप कुछ इस तरीके से था, याद है आप लोग को, शेप कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि भैया ये जो शेप है, ये शेप ऐसा क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो दिख रहा है क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नहीं है, यस, बट ये शेप ऐसा क्यों है, वेरी गुड। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज, अगर एग्जाम में आया कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, तो आप लिखोगे ये, लास्ट क्लास में मैंने समझाया क्यों होता है। आज के लेक्चर में देखो क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज एम आर एस इज फॉलिंग, क्या बोला मैंने, बिकॉज एम आर एस इज फॉलिंग, मतलब एम आर एस का मतलब क्या था, फुल फॉर्म नहीं पूछा दीदी दादा लोग, मतलब पेन का वो पेंसिल में जैसे पहले कम पेन गिव अप करना गिव पड़ता अप, है। एमआरएस इज द रेट एट विच वी गिव अप वन कमोडिटी फॉर द अदर, यही तो होता है। एमआरएस का मतलब क्या था, एक कमोडिटी के बदले अपन दूसरा कितना गिव अप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एमआरएस। शुरू शुरू में क्योंकि हमें फूड की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ज्यादा गिव अप किया या कम गिव अप किया, ज्यादा गिव अप किया शुरू शुरू में, क्योंकि अपने पास कपड़ा बहुत था, तो उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, बट उतना नहीं मिल रहा था। बट वी न्यू कि सर खाना तो हमने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो फिलहाल अभी कपड़े से मिल रहा नहीं है। इस वजह से हमें किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, खाने से या कपड़े से, खाने से। तो हम लोगों ने क्या किया, खाने के लिए कपड़े बहुत सारे शुरू शुरू में क्या कर दिए, गिव अप कर दिए। फिर धीरे धीरे जब हमारे पास खाना आने लग गया, हम खाना खा लिए, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, डिसेंट हो गया। अब हमारे पास कपड़े कम हो गए, अब हमारे पास कपड़े कम हो गए, तो आप मुझे बताइए, अब कपड़े से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या खाना से, कपड़े से मिलेगा, क्योंकि कपड़ा शॉर्टेज है। और सबको पता है ये बात, जिस चीज की कमी होती है उसी का चिंतन होता है अपने को, क्या बोला मैंने, जिस चीज की कमी होती है उसी चीज का चिंतन होता है आपको, कि यार कपड़ा तो लास्ट बचा हुआ है यार, अपन ज्यादा गिव अप नहीं कर सकता है। तो अपन ने लास्ट में जाके क्या किया, कपड़े को कम गिव अप किया एंड खाने को भी लिमिटेड लिया। एमआरएस शुरू शुरू में क्या होता है, ज्यादा, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सही बात है। दैट इज व्हाई द शेप इज व्हाट, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। बात समझ में आया, जब एमआरएस शुरू में ज्यादा है और गिरता रहेगा तो क्या होगा, कन्वेक्स। सुनो कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो गार्ड बांध लो आप लोग, चाहे वो एमआरटी हो, चाहे वो एमआरएस हो, कुछ भी हो, चाहे वो बजट लाइन का भी हो, क्योंकि क्योंकि आप, मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को, बट बजट लाइन का मतलब क्या है, मेरे को दो सामान बनाने का है,
या मेरे को दो सामान नहीं बनाने का, नहीं मेरे को दो सामान खरीदने का है, ठीक है, मेरे पास लिमिटेड रुपया है जिससे मैं सामान खरीदूंगा, या तो मैं पूरा का पूरा सामान एक खरीद लूं या दूसरा खरीद लूं, पूरा का पूरा। मेरे पास 100 रुपया था, मम्मी बोला मूंग दाल लेके आ जाओ, 90 रुपए का मूंग दाल था, सोचो कोई जमाना था जब 90 रुपए था, ठीक है, सन समथिंग में, ठीक है, तो मेरा 90 रुपए का मूंग दाल था, कितना रुपए बच गया रे? तो या तो मैं आदर्शवादी के बच्चा की तरह वो 10 रुपए को अपने पॉकेट में रखूं और मम्मी को बोलूं, मम्मी 90 रुपया मूंग दाल का लगा है, 10 रुपीज बचे हैं, ये लीजिए आपका 10 रुपीज। बट मेरा शक्ल देख के और मेरा हरकत देख के आपको लगता है मैं इतना आदर्शवादी हूँ? कैसा बेशरम लोग हैं, ठीक है, आपको सही लगता है? तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 रुपया का चॉकलेट खरीद लूंगा या कुछ खरीदूंगा और मम्मी को बोलूंगा, मम्मी ये लीजिए मूंग दाल, ठीक है। बट हम लोगों ने बजट एलोकेशन कैसे किया, 90 रुपीज का मूंग दाल और 10 रुपए का क्या, चॉकलेट, ठीक है। गुड टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू गेट चॉकलेट्स, बड़ा बड़ा 10 रुपीज। अब इतू सा देता है, फेवर कर रहा है हम लोग के ऊपर, याद है ना, इतना सा डेरी मिल्क देता है बेशरम लोग, ठीक है, समझ पा रहे हो ना तुम? तो इसमें क्या हो, मेरा बजट था 100 रुपया, 90 रुपए यहाँ लगाए, 10 रुपए यहाँ लगाए, इसको अगर मैंने चार्ट में डाला, उसको अपन क्या बोलेगा, बजट लाइन। अगर 100 का 100, मेरा मम्मी बड़ा कैलकुलेटिव, जानता है कि ये चालू बंदी करता है, तो मम्मी पूरा कैलकुलेटिव 91 रुपीज दिया हमको हाथ में, ये लो 90 रुपया प्लस ये लो 1 रुपया, 91 का 91 स्पेंड किया मैंने मूंग दाल पे। तो क्या मेरे पास कुछ भी रुपया बचा है क्या चॉकलेट के लिए? नहीं। तो आई हैव अलोकेटेड द एंटायर बजट ऑन टू वॉट, वन कमोडिटी मूंग दाल। या फिर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं जिद्दी हो गया, मैं बोला मम्मी हमेशा स्कैम करता हूँ, इस बार तो 90 का चॉकलेट लेके आएगा। उसके बाद जो बाद में आफ्टर इफेक्ट हुआ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है, कुछ जगह फूले मेरे, वो अलग बात हो गया, ठीक है, उसके बारे में बयान नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट द थिंग इज, मैंने इस बार क्या किया, पूरा का पूरा बजट कहाँ डाल दिया रे, चॉकलेट में डाल दिया। सही बात है यहाँ पे। या फिर मैं दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, या इसको ज्यादा इसको कम कर दूं। सही बात है या नहीं? यानी कि एक को बढ़ाने के चक्कर में तन्मय, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को गिव अप करना पड़ेगा। मतलब बजट लाइन भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या नहीं होगा? तो मतलब मुद्दा ये हो गया कि चाहे इंडिफरेंस कर्व हो, चाहे पीपीसी हो, पीपीएफ हो, बात तो सेम है। या फिर बजट लाइन हो, शेप हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको अगर ये समझ में आ गया ना मैडम, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसको मूल मंत्र मंगा लो। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्कूल में जब ये बताओगे ना या लिखोगे तो मजा आ जाए आपको कि हाँ कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है। पीपीसी में नॉर्मल शेप इज कनकेव, पीपीसी में इवन दो यू डोंट नो आल्सो, जब पढ़ोगे लेक्चर देखोगे कभी भी, तो पीपीसी का नॉर्मल शेप क्या है, कनकेव। बाय डिफॉल्ट उन्होंने माना है कि मेरे पास एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या है, एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है। भैया एग्जांपल दे दो, मेरे पास ओप्पो का ब्रांड ऑलरेडी है, मेरे पास ओप्पो का, सोचो यहाँ पे मेरे पास ना सोचो ये सब का ब्रांड था, क्या नाम था, बीबी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैं सोचो एग्जांपल, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके पास वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, सब कुछ वो लोग के पास ही है। वन प्लस एक अलग कंपनी था, वन प्लस बोला भाई जी एक काम करो, अपन मिल के काम करते हैं। तो वन प्लस तो नया नया कंपनी है, मैं शुरू शुरू में क्या अपना बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स अपना ज्यादा रिसोर्स लगाएगा वन प्लस में या कम लगाएगा? शुरू शुरू में नया, क्या पता चले क्या पता ना चले। अपन शॉप में भी कभी कभी एक दो सामान ऐसा बेचता है ना जो आपको पता है ताबड़तोड़ बिकी गई, उसको अगर मेरे को कोई नया सामान से रिप्लेस करना है, तो मैं शुरू शुरू में ज्यादा गिव अप करता है या कम करता है? कम करता है, सही बात है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका नाम होते रहता है, तो क्या होता है, अपने को अपना हिस्सा का ज्यादा पूंजी उस नया वाला सामान में देना पड़ता है। वन प्लस इतना बड़ा हो गया कि देखते देखते छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, तो अब हमको उस बड़ा बच्चा को भी खाना खिलाने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं ज्यादा गिव अप करूंगा या कम गिव अप करूंगा? ज्यादा। शुरू शुरू में कम किया, बाद में किया ज्यादा। यानी कि बोल सकता हूँ कि एम आर टी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एम आर टी या एम आर एस का मतलब क्या है, गिव अप। गिव अप शुरू शुरू में मैंने क्या किया था, कम, बाद में क्या किया, ज्यादा। if it is in regards to ppc, it is known as mrt. if it is in regards to indifference curve, it is known as what, mrs. बात समझ में आया क्या? और थोड़ा देर ही बाद में जब आप लोगों को बजट लाइन कराऊंगा तो वहां पे और सिखा दूंगा कुछ नया नया, मुद्दा मगर सेम है। समझ में आया आपको? तो मैंने दो केस बताया। नॉर्मली पीपीसी का शेप इज व्हाट, कनकेव, बिकॉज एमआरटी इज फॉलिंग और इंक्रीजिंग, increasing because MRT is what, increasing. Indifference curve on the other hand is what,
कन्वेक्स, बिकॉज MRS इज व्हाट, फॉलिंग। आप मुझे बताइए नॉर्मल सिचुएशंस में अपने इस रास्ता से आ जाता है। सोचो आप लोग रहते हो पांचाली वाला एरिया में, नॉर्मली क्या रास्ता है यहाँ पे आने का, भोलडुमुख में स्ट्रेट आने का रास्ता है। नॉर्मल 95% सिचुएशन में क्या हुआ, आप सीधा आए, ठीक है। कभी क्या हुआ, आप ऑलरेडी लेट हो रहे थे, भैया रोज होता है, और ट्रेन का गेट बंद हो गया। अब क्या करोगे आप लोग, या तो आप वेट करोगे, या तो आप क्या करोगे, घूम के आ जाओगे, मतलब वो आड़गांव वाले रास्ते से घूम के आ जाओगे, या तो, और तो मुझे कोई रास्ता पता नहीं है, ठीक है, जहां पे आपको वो रेल गेट ना मिले, ठीक है, वैसे आ जाओगे। सही बात है ना। सिमिलरली पीपीसी नॉर्मली क्या होता है, कनकेव, बट दैट कैन हैपन ना, कि कभी कभी अपना एमआरटी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भैया एग्जांपल सुनो, मैं सोचू हुंडई का डीलर हूं, मैं किसका डीलर हूँ, हुंडई का कंपनी का डीलर हूँ, अच्छा डीलर हूँ, सही। Audi इंडिया में आ रहा था, गुवाहाटी में आ रहा था Audi, सोचो Audi हैज अ ग्रेट ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे सोचो अभी Audi तो आ चुका है, कोई अच्छा सा ब्रांड बताओ जो अभी तो गुवाहाटी में नहीं है। किसका किसका किसका, रोल्स रॉयस का रखो, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो रोल्स रॉयस का आ रहा है मेरे गुवाहाटी में ब्रांड खुलने वाला है। या छोड़ो ना, एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल लेता है अपन, ठीक है। मेरे पास में सोचो एक ब्रांड है से मिस्टर बर्गर, और मैकडोनल्ड्स आ रहा है, और मेरे को डेस्परेटली चाहिए कि मैं गुवाहाटी में मैकडोनल्ड्स खुले, तो किसके नाम पे खुले, मतलब मेरे फ्रेंचाइजी होल्डर के नाम पे खुले, मतलब मैकडोनल्ड्स वैसे फ्रेंचाइजी देगा, आई बी द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मैकडोनल्ड्स असम, ठीक है। अब मैकडोनल्ड्स छोटा मोटा ब्रांड या बड़ा ब्रांड, मस्त बड़ा ब्रांड, जिस दिन खुलेगा उस दिन आतंकी देखना, उस दिन तो क्लास ऑफ करना पड़ेगा मेरे को भैया, ठीक है, तुम खिलाएगा ना, किसी को अगर पूछे तो मैकडोनल्ड्स खिलाएगा ना, मैं नहीं खाता हूँ। पक्का, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मैकडोनल्ड्स आया, तो अब मेरे को मैकडोनल्ड्स ब्रांड चाहिए। मैं शुरू शुरू में मैकडोनल्ड्स को खुश करने के लिए मैं मैकडोनल्ड्स को अच्छा रॉयल्टी दूंगा, उससे ज्यादा खर्चा करूंगा या कम, ज्यादा खर्चा करूंगा, ताकि वो एक बार उसको लगे यार बढ़िया इंसान है ये तो। सही बात है, उसने मैं ज्यादा खर्चा करूंगा या कम करूंगा, ज्यादा। फिर बाद में जब वो मेरे एक बार चुंगल में आ गया, जब उसको पता चल गया कि यही है सो है, फिर मैं क्या करेगा, मैं अपना खर्चा क्या करूंगा, कम करूंगा। उस केस में MRS इज फॉलिंग और नॉट, ये MRT इज फॉलिंग और नॉट, सही बात है। तो उस वक्त शेप क्या हो जाएगा पता आपको, कन्वेक्स, शेप क्या हो जाएगा, कन्वेक्स, ठीक है। भैया तीसरा केस और दे दो, अगर मेरा गिव अप एकदम इक्वल हुआ, मेरा गिव अप क्या हुआ, एकदम इक्वल हुआ। गिव अप इक्वल कब होगा, जब दो सिमिलर ब्रांड्स हो, एकदम टक्कर ब्रांड्स, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में अमूल और मदर डेयरी दिया था, दोनों इक्वल ब्रांड्स है, जितना मैं अमूल का डब्बा गिव अप करूंगा उतना ही मुझे मदर डेयरी मिलेगा, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो भैया इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि पीपीसी वाला कर्व हो चाहे इनडिफरेंस कर्व हो, शेप कनकेव भी हो सकता है, हाँ कब होगा, जब वो इंक्रीज होगा, चाहे एमआरटी चाहे एमआरएस कुछ भी इंक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कन्वेक्स, पकड़ लिया जोड़। और अगर इक्वल लेवल पे हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। पीछे वाला को अभी तक मजा नहीं है, ठीक है। अब सुनो, बजट लाइन जब बनाओगे, बजट लाइन जब बनाओगे, तो मेरा बजट फिक्स्ड है, मेरा बजट फिक्स्ड है, मेरा सामान का रेट भी, बताओ, मेरा बजट भी फिक्स्ड है और मेरा सामान का रेट भी फिक्स्ड है। वहां पे गिव अप हमेशा कांस्टेंट होगा या ऊपर नीचे होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि सामान का रेट क्या है, फिक्स्ड। एग्जाम्पल तो भैया, एग्जाम्पल दो सामान है मेरे पास, एक 10 रुपए का, एक 5 रुपए का है, मेरे पास टोटल 100 रुपया है, कितना है मेरे बजट में, 100 रुपया। तो अब मुझे बताओ इसका, मैं अगर पूरा का पूरा 100 रुपया 10 रुपया वाले सामान में लगा दूं, तो मैं कितना यूनिट खरीद सकता हूं, इफ आई हैव टू बाय 1 यूनिट, और प्रोबेबली एक्चुअली 2 यूनिट्स ना, तभी हो पाएगा, 2 यूनिट्स और 5 रुपीज का सामान, तो मैं कितना खरीदूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 880, और कितना होगा यहाँ पे 4, फिर ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, क्या सही किया है गलत किया अपन ने कुछ, ठीक किया ना। यहाँ रेशियो कितना है रे,
ठीक है, यहाँ पे अपन गिव अप कितना किया, गिव अप का बात कर रहा है, रेशियो मतलब गिव अप। ठीक है, कितना गिव अप किया अपन ने, 1 तक गिव अप किया कितने सामान के लिए, फिर नेक्स्ट में, फिर क्या दिख रहा है आपको, गिव अप हमेशा क्या है, सेम या कांस्टेंट सर, तो कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये देखिए, जस्ट प्रूविंग यू आर। मजा आया, बदल लाइन बनाना आ गया, पक्की बात। वो इक्वेशन देख के डरने का नहीं, वो इक्वेशन ऐसी हलवा इक्वेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, पक्की बात। ठीक है, तो वी हैव इन्फर्ड पीपीसी या पीपीएफ नॉर्मली क्या होगा, कनकेव, इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली क्या होगा, कन्वेक्स, एंड बजट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, बिकॉज प्राइजेस क्या है, फिक्स्ड। बट पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व दोनों सेम है, पीपीसी और पीपीएफ दोनों सेम है। हाँ, तो पीपीसी पीपीएफ या फिर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन। बात समझ में, मैं लिखवा भी दूंगा आपको ये वाला पार्ट। समझ में आया, ये लेवल का एनालिसिस चाहिए अपने को, तब शायद शेप में कभी टेंशन ही नहीं हो अपने को, चलेगा। ओके, देखिए, समझ में आया अच्छे से। आज तो घर पे गाली खाएगा हम सबको, इतना गंदा मुंह बना के रखा है। आओ, नंबर 1 क्या लिखा हुआ था, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन आता है क्या, इसका एक लाइन का आंसर क्या होगा रे, इसका एक लाइन का आंसर क्या होगा, एम आर एस इज फॉलोइंग। आई एम स्किपिंग द राइटिंग पार्ट नाउ। हाँ, लिख लो, यहीं पे लिख लो ना एक बार के लिए, मैं एक बार के लिए नोट्स लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, खत्म कर लो, फिर कुछ दिन बाद लिखवा दूंगा आप लोगों को, जब आप लोग एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे, चलेगा। मैडम समझ में आया आपको, पक्का, ग्रेट। नेक्स्ट बताइए क्या लिखा हुआ है, काहे काहे, क्या लिखा हुआ है, ऐसे मरा वाला की तरह बात करता है, दृष्टि जोर से बोल रहे हैं। हाँ, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, क्यों, काहे, अरे क्या बात है, ठीक है, बिकॉज क्या, टू बाय वन गुड्स, बाय नहीं करो एक्चुअली, टू कंज्यूम कर लो, टू कंज्यूम वन गुड, other has to be what, has to be sacrificed। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग, बहुत टट्टी लिखा है मैंने। टू कंज्यूम वन गुड वन हैज टू बी सैक्रिफाइस, या फिर आप लिख सकते हो देयर लाइज, अगर अच्छा लैंग्वेज दे तो देयर लाइज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर लाइज, अगर एकदम मस्त इकोनॉमिक्स वाला लैंग्वेज ना तो क्या लिखेगा अपन, देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये स्कूल में सुनोगे आप लोग। ठीक है, देयर लाइज लिख लो एक बार, नीचे जगह है क्या हल्का सा, नीचे नीचे का पार्ट में स्टार मार्क कर लो, वहां लिख लो, देयर लाइज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, there lies a negative relationship, there lies a negative relationship between the two goods consumed। ठीक है, उसके बाद जो अपन ने लिखा है ना अभी, टू कंज्यूम वन द अदर हैज टू बी सैक्रिफाइस, वो लिख दीजिएगा, परफेक्ट आंसर। सर जी समझ में आ रहा है आपको, आपको आपको ठीक है, तुम थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट लग रहा है तुमको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं इसको पूछ रहा है, थोड़ा लॉस्ट लग रहा है तुम इसलिए पूछ रहे हैं, पक्का तो, पिंकी प्रॉमिस। There lies a negative. बिटवीन द टू गुड्स कंज्यूम्ड, डन। अब सुनो, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, एक एग्जाम्पल था फूड एंड क्लोथिंग, दोनों ही हमारे नेसेसिटी गुड्स है या नहीं है, मुझे बताइए, दोनों ही मेरे नेसेसिटी गुड्स है, दोनों ही मेरे कंजम्पशन, मेरे नॉर्मल सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है? उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल दिया आपको दूध और बिस्किट का, वो भी कॉम्बिनेशन, दूध और बिस्किट इस तरीके से कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, तो दूध और बिस्किट भी है, फूड एंड क्लोथिंग भी है। एग्जाम्पल तीसरा मैंने बोलता हूँ, ठीक है, सोचो अब इसको, ठीक है,
इसको ये बोलता है भैया मेरे को ना कुछ भी हो जाए, दो चीज चाहिए। मैंने बोला क्या क्या? बोलता मेरे को एक तो PS5 चाहिए और मेरे को फोन चाहिए, इन दोनों के बिना, या फिर लैपटॉप चाहिए और मेरे को फोन चाहिए, उन दोनों के बिना मेरा काम चलने वाला। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, क्या क्या? फूड एंड क्लोथिंग, दूध एंड बिस्किट, एंड फोन एंड लैपटॉप। तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट दूध एंड बिस्किट, ठीक है? बट इसे नॉर्मली चाहिए। आप मुझे बताइए जितने भी कमोडिटीज के बारे में हम लोग ने बात किया, दोनों का ही सेटिस्फैक्शन लेवल के अलग अलग मिलेगा अपने को, मुझे बताइए। हाँ, एजम्पशन ऑफ आईसी इज 2 कमोडिटीज, यस करेक्ट, ठीक है? दोनों से ही मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा? कुछ कॉम्बिनेशन से मेरे को ज्यादा मिलेगा। एग्जांपल सोचो, लैपटॉप एंड फोन से मे बी आई हैव अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू व्हाट, PS5 एंड समथिंग, या फिर फूड एंड क्लोथिंग, जो भी आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा जरूरत ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है। सही बात है यहाँ पे, ठीक है? तो कैन आई हैव मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व और नॉट? टेल मी। यस, कोई भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ही तो क्या बना रहा है? इंडिफरेंस कर्व। तो अलग अलग गुड्स हो सकते हैं या नहीं? यस। तो कैन आई हैव मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व? ठीक है? सो कैन आई हैव अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व? कैन आई हैव अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व? द आंसर इज व्हाट? यस, अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको? इंडिफरेंस मैप। सर यही एग्जाम्पल लिखेंगे क्या? एग्जाम यही लिखेंगे अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आपको? पेज नंबर आइए आप लोग 12 में, इंडिफरेंस मैप, ठीक है? अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, इन केस इफ यू आर एबल, ठीक है, टू कंप्लीट द एंटायर बुक बाय दिस मंथ, मतलब सितंबर मिड अराउंड, ठीक है? तो नोट्स को अच्छे से रखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स को वापस लेकर प्रॉपर्ली बुक बना के वापस देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बड़ा बहुत मन था मेरे को देने का इस बार बुक आपको अच्छे से। बन रहा है ना? तुम लोग एग्जाम के चक्कर में मैं नोट्स को फ्लोट करा रहा हूँ, मतलब एडिटिंग बाकी है अभी। एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या? क्या चीज सर? ये सब की जैसे डाउनलोड स्लोप क्या होता है? नहीं नहीं, आपको पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, समझ में आया? घुसपुस लोग, इसमें लिखो। हाँ घुसपुसी तुम लोग, कितनी शुरू होता है बीच में? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो लिखना है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का है बिकॉज नेगेटिव रिलेशन है, बस। नंबर 2 कन्वेक्स, क्यों? बिकॉज एमआरएस इज फॉलिंग। अच्छा, कन्वेक्स वाला जो पार्ट है वो अलग से 1 मार्क का सवाल भी पूछता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, ठीक है? इसमें असर्शन रीजनिंग आएगा क्या आप लोगों को? पक्का ना? पूछ लेने का एक बार, हाँ आएगा ना? तो मेरे तो दे देगा क्वेश्चन, मेरे को याद दिला देना। केस बेस्ड तो अलग होता है, वो अपन संदीप का किताब है आप लोग के पास में, नेक्स्ट क्लास में संदीप ले आना, संडे को क्लास होगा ना आप लोग का, तो संदीप लेके आ जाना आप लोग, उस दिन मैं करवा दूंगा आप लोगों को केस की। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग खुशी हो गए इंडिफरेंस उसको करके, ठीक है? आज की क्लास में तो मेरा हॉट्स ट्राई करना, वो केस स्टडी बेस्ड ही होता है, वो इजी लगेगा आप लोग को। समझ में आया क्या? देखो कई सारे इंडिफरेंस कब है या नहीं है, देखो जैसे इसमें लिख दो अपन एक बार के लिए, IC1, IC2, IC3, ठीक है? हायर द इंडिफरेंस कर्व, क्या बोला मैंने? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? IC3, तो IC3 will give a higher satisfaction in comparison to IC2, in comparison to IC1। बात समझ में है आपको? A family of indifference curve is known as what? Indifference map। देखिए indifference map is a family of what? Indifference curve that represents different level of satisfaction। जो आपका इंडिफरेंस कर्व ऊंचा रहेगा, राइट में रहेगा, वो आपको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। समझ में आया? इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में आइए एक बार के लिए, क्या लिखा हुआ देखिए, हायर द IC, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बात समझ में आया आपको? ठीक है? इसमें कैसे लिखोगे? अगर ये आ गया दिमाग में, आ गया 3 पॉइंट तो इजी है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एंड नंबर 3 मैंने क्या बोला? higher the indifference curve, higher is the level of satisfaction। तो क्या लिखोगे? A family of indifference curve or a combination of indifference curve is known as an indifference map। The indifference curve which is rightward, the extreme, the which is rightward, ठीक है, या towards the right of the other indifference curve will give a higher satisfaction in comparison to the other indifference curve which lies on the left hand side। इसमें मैंने कोई लैंग्वेज याद किया क्या? मैं खुद को से देख के लग रहा है कि याद है। फुल मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही लिखा आपने, एक बार रीडिंग करो क्या लिखा हुआ। इंडिफरेंस राइट साइड, इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द लेफ्ट साइड ऑफ द। अपन जो बोला और इसमें कुछ लिखा कुछ अलग है, क्योंकि किताब का लैंग्वेज हो गया। बताओ मेरे को,
कुछ कुछ जगह में तो मैंने ट्विक भी कर दिया लैंग्वेज को, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी इशू बताओ, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ। डाउट है? हाँ हाँ अब जैसे बोल। ये कनकेव हो गया, इसमें एक ये कन्वेक्स। कन्वेक्स है, तो एक कम्युनिटी बट एक कम्युनिटी गिर रहा है तो हाँ कन्वेक्स वाला। और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी तो तभी होगा जब एक गिर रहा है, हाँ हाँ। कब कन्वेक्स और कब स्ट्रेट। अगर एक गिव अप करने के चक्कर में दूसरा को भी एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरा को गिव अप किया तो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट क्योंकि गिव अप हो रहा है, गिव अप अगर फॉल हो रहा है, मतलब शुरू शुरू में ज्यादा गिव अप किया, बाद में कम गिव अप किया, तो होगा कन्वेक्स। ठीक है, शुरू शुरू में कम गिव अप किया, बाद में ज्यादा, तो होगा कनकेव। और एकदम कांस्टेंट रहा तो होगा स्ट्रेट। नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? कन्वेक्स, क्योंकि अपन अज्यूम क्या कर रहे हैं कि शुरू शुरू में अपन ज्यादा गिव अप करेगा एंड धीरे धीरे अपन क्या करेगा? कम गिव अप। ये मैं लिखवा दूंगा आप लोग, मास्टर की तरह लिखा दूंगा आपको, बॉक्स में लिख लेना अच्छे से एकदम, तारा मार देना उसको 19-20 टू। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? आप लोग सीरियस हो गए या सच में मतलब थका हुआ है, सीरियस है या क्या है? मतलब आज ऐसा लगा कि हम कुछ 12th का बैच को पढ़ा रहे हैं, जो एकदम सीरियस टाइप का नहीं होता कि सीए वाला बैच को पढ़ा रहे हैं, एकदम सीरियस होकर रखा है आप लोग। चलो खराब मतलब अच्छा है। एग्जाम आने से ऐसा सीरियस हो जाता है क्या भाई? तब तो प्यार हो जाएगा तुम लोग मैथ्स वगैरह लोग, यूनिट टेस्ट और ये सब के लिए ले रहा है तो तुम लोग इतना टेंशन। अच्छा है, ठीक है, आइए। क्या लिखा हुआ दीदी? किसी को कुछ भी समझ? गुड। ये पूछता है अलग से, ठीक है। देखिए ये दो इंडिफरेंस कर्व को एक बार देखिए, ठीक है, मैं अलग से नहीं बना रहा हूं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ठीक है, कि ये दो इंडिफरेंस कर्व को हमने क्या कर दिया है? इंटरसेक्ट कर दिया। ऐसे तो बोला क्या है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट हमें मान लेते हैं क्या दोनों इंटरसेक्ट कर लिया। तो वी हैव 3 पॉइंट्स हियर, क्या क्या है? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, सही बात है यहां तक। अगर ये तीनों पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लाइज ऑन व्हाट? इन डिफरेंस कर्व 1। IC1 में लाई करता है, दोनों कौन सा? ए और बी दोनों करता है। और IC2 में कौन सा है रे? हम लोग ने इन डिफरेंस कर्व का क्या कॉन्सेप्ट समझा था कि सर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा? इनडिफरेंट या फिर कांस्टेंट। यानी कि सोचो अगर मल्टीपल पॉइंट्स बना लो, यहाँ पे देखो तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स बना लिया मैंने, किसमें? इन डिफरेंस का 1 में। तो ये सारा का अगर मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, या एफ लिख दिया, जी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, आई लिख दिया, जे लिख दिया, यहाँ बी लिखा हुआ ही है, ठीक है, एल एम एन, कोई भी लेटर का कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करो, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? बिल्कुल सेम। सेम अप्लाइज फॉर IC2। बात समझ में आया आपको? ठीक है, पक्की बात यहां तक। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? A should be equal to B. Satisfaction received at point A should be equal to what? Satisfaction received from point B. क्यों? क्यों क्यों? A और B दोनों, जोर से बोल, लाइज ऑन द सेम, इधर इधर देख के बोल, इनडिफरेंस का बेटा अंडर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलेगा, समझा? समझ में आया? लाइज ऑन द सेम व्हाट? इनडिफरेंस कर्व, यानी कि दोनों क्योंकि IC1 में लाई करता है, और हमने समझ लिया था कि 2 पॉइंट्स ऑन द इनडिफरेंस कर्व विल गिव यू व्हाट? सेम लेवल ऑफ satisfaction. Similarly, what can I say? Because this lies on what? IC2. The LHS is similar to what? RHS. तो क्या होगा आपका? B will be equal to C. क्या B और C इक्वल है क्या? नहीं सर, थोड़ा देर पहले तो आपने पढ़ाया था हायर द इंडिफरेंस कर्व। तो अभी IC2 हायर है या नहीं है? है। मतलब कि C का सेटिस्फैक्शन B से ज्यादा है, मतलब कि ये दोनों इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। बात समझ में आया आपको? क्लियर छे? पक्की बात। इसको अलग से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को रीड करना एक बार, ठीक है ना? सर पूरा लैंग्वेज को लिख के छापना है क्या? नहीं, अपने लैंग्वेज बता सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैसे लिखोगे? इन दी अबव डायग्राम वी सी दैट देयर आर टू इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2. वी अज्यूम फॉर वंस दैट IC1 intersects with what? IC2.
तो as per what we have studied in indifference curve, since any point on the indifference curve gives us what, Same. जो आता है ना उसको बकायदा लिख के आना। आज समझ में आया ना, हमको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग नहीं पूछा, फिर भी मैं लिख के आएगा क्योंकि मैं पढ़ के IC2 का, बिकॉज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो भाई देखो इसे इसने बोला ना कुछ पॉइंट, मेरे को पूछा है क्या यहाँ पे, नहीं, फिर भी मैं कैसे लिख के आएगा, दो IC कर्व्स है, एज पर वी हैव सीन that in an indifference curve any point or any combination will give me what, equal level of satisfaction. That means point A and point B should give me, and similarly point A and point C. So if we conclude both of them, B and C should give us. But as we know that higher the indifference curve, higher is the level of satisfaction. We see that B should give a, sorry, C should give a higher satisfaction in comparison to B, which is not the case in this diagram. Hence we can conclude what, the two indifference curve can never intersect each other. दिक्कत, ये मैथ के इक्वेशन जैसे होगा। हाँ आप आराम से लिख के बनाओ बकायदा, A इक्वल टू बी, ये कॉम्बिनेशन A इक्वल टू कॉम्बिनेशन B, बकायदा लिख के आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यस मैम, आपने देखा क्या, हाँ ठीक है, आज का तो ध्यान कहीं और है। भाई ध्यान नहीं। इसके आजकल इसके तो मेरे को क्लास में मजा नहीं आता, इसको मेरा क्लास में समझ के, ठीक है। आओ लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, काहे, सोचो नहीं आता हमको, काहे, ये क्या बात हो, क्यों, दोनों ही गुड्स को कंज्यूम करना अनिवार्य है, पत्ता के बिना हम लोग जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे, तो हमको कपड़ा चाहिए, और खाने के बिना कोई जिंदगी रह नहीं सकता, दोनों का दोनों ही चाहिए, तो दोनों कुछ रहना पड़ेगा। तो अगर एक भी जीरो नहीं होगा, जो महक ने कहा, ठीक है, तो दे विल नेवर टच द एक्स और द वाई एक्सिस। समझ में आया क्या, पक्की बात, वही लिखा हुआ देखो, जीरो तो हो सकता है ना, अगर खाली एक कॉम्पिटिटिव खाली एक कॉम्पिटिटिव। अगर तुम पत्ता पहनेगा तो हो जाएगा, तुम कपड़ा नहीं पहनेगा बोलेगा पत्ता पहनेगा। नहीं नहीं, इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट यही है कि अपन दो ऐसा गुड्स को ले रहा है कि अपने को दोनों का कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपना सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले देखो आपने जो सवाल पूछा ना, उसका रीजन देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, अजम्पशंस, अजम्पशन में पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो ये लॉ का अजम्पशन ही बोल दिया क्या, कि अगर कोई इंसान को पत्ता पहनने का ख्याल भी आए तो पहली अजम्पशन डाल दिया है क्या, कि एटलीस्ट हाउ मेनी कमोडिटीज आर रिक्वायर्ड, टू कमोडिटीज। नहीं समझ में आ रहा ना आप लोग को, ना ना नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत आ रहा है ना मैत्री जी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या है, देखो ये नॉट इंपॉर्टेंट लिख दो यहाँ पे, अजम्पशंस में लिख दो नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत चांसेस कम है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कर लो, अगर मार्क कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ा ना अभी आपने, इसके पहले वाला टॉपिक, उसको इंपॉर्टेंट कर लो। प्रॉपर्टीज 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 कैरेक्टरिस्टिक्स को इंपॉर्टेंट कर दीजिए। एक ट्रिक बताएगा, बाई चांस आपकी किस्मत एकदम बोका की तरह, जस्ट इन केस आ गया, कभी लगता है ये तो आने का सवाल ही पैदा, और वही आ गया, बाई चांस ऐसा हुआ, किस्मत का था रिलेटेबल, ठीक है, अपना किस्मत, उन केस में अपने को एक पॉइंट तो भगवान के जैसे हमेशा आता है, रैशनल कंज्यूमर। 2 मार्क्स से ऊपर तो सवाल पूछेगा नहीं अजम्पशन, ठीक है, चाहे कितना ही इजी पेपर बने। एक तो ये हो गया, 2 कमोडिटीज याद रह गई, और एक कौन सा अप्रोच है, कार्डिनल या ऑर्डिनल, देख लो, जिंदगी मस्त, ठीक है। देखिए देखिए नॉन सटाइटी पढ़ा ना, क्या वाला पार्ट सर, पढ़ा मजा आएगा। क्या लिखा देखो, इट इज अज्यूम्ड, क्या लिखा हुआ, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ satisfaction. Consumer also always prefers more of both commodities. That is, he always tries to move in the above or the higher indifference curve to get higher level of satisfaction. आप ही बता रहे हैं satisfaction. ये पॉइंट हो या फिर ये?
नीचे वाला, नीचे वाला। ये हाँ, और ये नहीं होता। ये तुम्हारा होता है पॉइंट ऑफ इंडेक्स। ये वाला ये लो। क्या लिखाया था? हाँ लिखवाया है ये लो। हाँ हाँ, तो ये तो वो जीरो में मतलब एक्स एक्सिस वाला लाइन लगे, तो एक्स एक्सिस वाला लाइन तो ये वो उधर क्या लिखा हुआ है देख, पॉइंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, नॉन सेटाइटी या सेटाइटी, उधर देख अजम्पशंस देख। सेटिस्फैक्शन मतलब इस पॉइंट के बाद में तुमको, अरे सेटिस्फैक्शन बोला पूरा खा लिया रे खाना, पूरा पेट भर गया, अभी एक और बाइट खिलाया ना तो कहीं जाना पड़ जाएगा मेरे को, तो अब उसके ऊपर पॉसिबल है क्या खाना, नहीं, तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन सेटाइटी, मतलब अभी तक अपन जो है मोक्ष प्राप्त नहीं किया, मतलब अपन लोग अभी तक गुरुदेव बनने का पोजीशन में नहीं है, अभी भी हम लोग को मोह माया है, यही लिखा है। नॉन सेटेडी का मतलब है अभी भी हम लोग के अंदर मोह माया है, हम लोग को अभी भी सामान चाहिए। अब महक इतना सामान खरीद लिया, इतना कपड़ा खरीद लिया कि महक बोलता है अब हमको कपड़े की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शी हैज लेफ्ट रीच द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटाइटी। कभी कभी पैसा के अलावा भी चाहिए होता है। तुम लोग को बता रहे मन नहीं कर पाए। ठीक है, अरे तो हमारे आई वुड हैव कमेंटेड। आप लोग के लिए एक सेशन प्लान हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब इट इज मेनली डोमिनेटेड बाय निखिल सर ऑन मेंटल हेल्थ। सर को पता है, सर ने मेरे को पूछा करवाना है, मैं बोला हाँ करवाइए, बच्चा लोग को रिक्वायरमेंट होता है। पढ़ाई करो। एकदम बेस्ट बोला। It is just society's confirmations and all those things which eats up your head. मतलब अगर आप थोड़े से मीडियम लेवल पे हो या लोअर मीडियम लेवल पे हो तो आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप थोड़े ऊपर आ गए तो आपका बोलने से हर एक शब्द बोला हुआ का कुछ अलग मीनिंग निकलता है। और अगर आप टॉप लेवल पे हो तब तो भैया सुबह सुबह रोज आपको हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त सोना चाहिए और उठते ही पढ़ना चाहिए और सोते वक्त भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने कुछ बोला उसका मतलब क्या निकला। तो ये बहुत रिस्की पोजीशन है जो बड़ा बड़ा आदमी बनने वाला है यहाँ पे। क्या लिखा, पर्सनल मेक्स रैशनल कंजम्पशन डिसीजंस, द पर्सन मेक्स। ओके हाँ ठीक है। ओके सो और नॉन सेटिस्फैक्टरी मतलब आप अभी तक सेटिस्फैक्शन लेवल पे अचीव नहीं किया, आपको और देगा तो आप और ले लोगे। आपके पास ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो है, सोचो मैक्स 512 GB, ठीक है, मतलब आप अनशन अमीर हो। हाँ ऑब्वियसली आपके पास है, मान ले अज्यूम, assumptions पढ़ रहा है ना अपन, अज्यूम दैट यू ऑल हैव व्हाट आईफोन 13 प्रो मैक्स गोल्ड एडिशन 512 स्पेशली हैंड क्राफ्टेड, आपके लिए पीछे में नाम भी लिखा हुआ आपका, चोमू, ठीक है। स्टिल अगर मैंने आपको एक और आईफोन 13 प्रो दिया, 128 GB दिया इस बार, तो फिर भी आप ना बोलोगे? कोई है यहाँ पे सत्यवादी हरिश्चंद्र कि सर मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं तो ठीक है, देगा? बोलेगा भैया दे दो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बात तो बहन को दे दूंगा, मम्मी को दे दूंगा, बेच ही दूंगा। अगर कॉमर्स का बच्चा लोग तो बेच ही देगा, हाथों हाथ लेगा OLX पे, सील्ड पैक, नॉट ओपन, ओपन एंड फील द डिफरेंस। इन डिफरेंस में आप समझ में आया क्या, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर देना। Okay, this star mark is a little different. This star mark is a little different because if a paper is a little challenging, थोड़ा सा, तो you can be asked. मतलब you may or may not be expecting these questions. ठीक है? ठीक है? For सेवा people, this is not important. ठीक है? Monotonic preference is not required. Your paper it is important. ठीक है? डन बॉस्टन में ये फेवरेट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है? आइए, अरे भाई किटी सुनो ना, 2 किटी वहां चल रहा, देखो ना। Monotonic preferences means that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of what? Satisfaction. It implies that kya? As consumption increases, TU also increases. This kind of monotonic preferences can be better understood with the help of a given example. वो देख लेंगे अभी, ठीक है? अभी सेवा वाला लोग बोल रहा है भैया क्यों तो फालतू का मार्क कराया नॉन इम्पोर्टेंट, ये आपने ऑलरेडी
नॉन सैटिस्फैक्टरी में पढ़ाई दिया था, मतलब बिल्कुल सेम। ये क्या अजम्पशन बोल रहे हैं कि भैया कंज्यूमर अगर रैशनल है तो उसको जितना सामान मिल जाए उतना अच्छा। आईफोन 13 प्रो से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था क्या? हाँ, मैंने एक और दिया तो क्या कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या? ना, आप तो उछल के आइला मजा आ गया। ठीक है, बात समझ में वही लिखा हुआ देखो, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स व्हाट more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. It implies that as consumption increases, the total utility also increases. This kind of monotonic preferences can be better understood. अभी एग्जांपल से देख लेंगे हम लोग, समझ में? एग्जांपल देता हूं आपको, सीधी सी बात है। पहले आपके पास में दो एप्पल और दो बनाना था। अभी मैंने अगर आपका एप्पल थोड़ा बढ़ा दिया, बनाना थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या आप दुखी होंगे या खुश होंगे? तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है खुद दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा ना? पक्की बात। उसके बाद में लिखते 2 मार्क्स अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स इफ आस्ट। हाँ जी, पूछता है, उपाय नहीं है। अब एक के लिए पूछेगा तो गाली मत देना। एमआरएस तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमआरएस मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था आपको। यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट्स, एक को लेने के चक्कर में, फूड को गेन करने के चक्कर में आप क्लोथ को कितना गिव अप करता है। तो बेस क्या है? बेस क्या है? बेस गेन है। लेने के चक्कर में कितना गिव अप किया, ये हो रहा है। गिव अप किया, उसके बदले कितना मिलेगा ये नहीं बोला मैंने क्या बोला? गेन के चक्कर में कितना गिव अप किया। तो बेस इज व्हाट? यूनिट्स गेन्ड। ऊपर क्या रहेगा? यूनिट्स सैक्रिफाइस। एक प्लेट खाना के चक्कर में मैंने कितने कपड़े गिव अप। जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो उसी के बेसिस में ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, कितना मैंने गेन किया और उसके बदले मैंने कितना सैक्रिफाइस। डाउट्स समझ में? एमआरएस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 3 मार्क का सवाल पूछेगा आपको एमआरएस का। ठीक है, प्लीज ट्राई करना कि आप लोग मिस ना करना, हो सके तो टेबल को छाप के आ जाना। ठीक है, क्योंकि इजी है, आप इसको खाली चेंज कर देना ना, अपना एग्जाम्पल से लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्लोजिंग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हम कट ही कर दिए। ठीक है, अब बस इसमें 5F हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5C हो जाएगा और 1F हो जाएगा। ये ठीक कर लोगे ना आप लोग? नहीं समझ में आया? पक्का ना? हाँ जी, हाँ, भगवान का दे। ठीक है, ये मैं लिख देता आप लोग के लिए शायद। ठीक है, एमआरएस फॉल्स ड्यू टू व्हाट? क्यों क्यों क्यों? चलो एक्सप्लेन करो ये वाला पॉइंट। एमआरएस फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। क्यों? सेटिस्फैक्शन। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। क्या बोला आपको? पहले हमको सामान चाहिए बोल के मैं गिव अप करने के लिए रेडी हूं। जैसे जैसे वो सामान मेरे पास आते रहेगा वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होता रहेगा? गिरता रहेगा। और हमको दूसरा वाला कमोडिटी ज्यादा चाहिए। दैट इज व्हाई एमआरएस इज फॉलिंग ड्यू टू व्हाट? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी गुड। ठीक है, ये वाला पार्ट देख ध्यान में रखिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, चलेगा? हाँ जी, कौन सा? ये वाला एक बार रीड कर, एक बार रीड कर, क्या देखो? सुनो 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 सुनो, बाद में रीड कर लेना। मेरे को, मेरे पास दो ऑप्शंस था, फूड एंड क्लोथिंग। इनिशियली क्लोथ वाज गिविंग मी लेस सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू फूड। तो मैंने क्या किया, शुरू शुरू में गिव अप कर दिया किसको? कपड़े को, फॉर बाइंग व्हाट? फूड। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे पास फूड का क्वांटिटी बढ़ गया, अब हमको क्या उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या कितना हमको पहले मिल रहा था फूड से? नहीं। योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज व्हाट? फॉलिंग, एंड हेंस योर सैक्रिफाइस लेवल विल आल्सो बी व्हाट? आज समझ में? दिस इज नथिंग बट व्हाट? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ठीक है, आपको शायद नहीं पता होगा बट समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल? चल ये वाला पार्ट लिख लीजिए ना खाली हल्का सा, वो याद है मास्टर वाला? अरे मास्टर चार्ट, अरे मास्टर चार्ट। अरे अभी तो बताया, वीडियो नहीं देखा पेश। अरे वो एमआरटी एमआरएस वाला रे, वो लिख लो।
ठीक है, एक बार नोट्स लेना। सेकंड चैप्टर बजट लाइन में दिया हुआ है, नहीं दिया तुम लोगों ने, तुमने सो गया तुम से दिया हुआ है, बढ़िया। ऐसे सिलेबस में नहीं है आपका, चलो दे दिया। नहीं मतलब ये इतना, ये जो प्राइस रेशियो वाला पार्ट दिया है ना, ये डायरेक्टली सिलेबस में उतना नहीं है आपका, पर चलो अच्छा है, दिया हुआ है तो बढ़िया ही है। बस बात शुरू हो जाता है लोगों का, किटी शुरू हो जाता है लोगों का, सब देख रहे हैं हम आज। ये लोग को फुल फॉर्म में लिखना है क्या आपको, पक्का ना? अगला ये क्या है, अल्फ्रेड मार्शल वहां पे कूद गया, पता है? अल्फ्रेड मार्शल लेफ्ट द चैट। उसको एक्सपीरियंस है, उसको बोलना था। हाँ बोल। एम आर ई क्या होगा, मार्जिनल रेट तो सेम ही रहेगा ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एम आर ई। ये बजट लाइन का क्या बात है यार, ना कुछ ही होता है। करो करो, जल्दी कर रहे, ठीक है। बजट लाइन का केस में क्या होगा आपका, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट लिखा, समझ में आया ना आप लोगों को, मेरा मन दूसरा था। सब सेम है सर, सब गिव अप है, ठीक है, नीचे लिख दूंगा। मतलब क्या है, पीपीसी हुआ ना, पीपीसी पीपीएफ हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, एमआरटी या फिर एमओसी। आईसी में रहता है एमआरएस, और बजट लाइन में क्या आएगा, एमआरई। तीनों का मतलब क्या, गिव अप, सेक्रीफाइस, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। आगे का किट्टी थोड़ा कम होता है, पीछे का किट्टी शुरू हो जाता है। ये फीचर हमको भी चाहिए, वही तो बोला, ये फीचर हम लोग को भी चाहिए। आईपैड है बेचना, टैबलेट है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है बट ठीक। नहीं, कौन बोला? ये हटा दीजिएगा, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा। ये तो पता है ना चाहिए आप लोगों को, अच्छा उसको लिख के कट कर दो, उसको लिख के कट कर दो, बिकॉज बजट लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको लिख के कट कर दो, अच्छा ही है जिसने लिख दिया। बढ़िया, एमआरई कभी होगा क्या अब राइजिंग और डिक्रीजिंग होगा क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बजट लाइन जो है वो कभी भी क्या होगा, कनकेव या कन्वेक्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। तो लिख के कट कर दो, लिख के कट कर दो, कोई बात नहीं, हाँ लिख दो लिख दो, अच्छा ही है। बस अभी, बस अभी। अगर फॉलिंग होगा तो क्या होगा,
ठीक है आप रुके। काटना है। एक में काटने से हो जाएगा, ताकि याद रहे। अगर अगर हल्का हल्का जगह है उधर में, तो ये बवाल चीज बना रहे हैं हम लोग, तो ऐसा ऐसा बनाने का। टिकलू टिकलू। बजट लाइन इज नोन एज अ प्राइस लाइन, हाँ, या प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, कनकेव कन्वेक्स नहीं, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा आपका। ठीक है प्रियंका था, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। होने से बताइएगा प्लीज। हो गया? डन। ये थोड़ा सा बस हो गया, गड़बड़ हो गया। दिस शुड नॉट हैव बीन हियर, हाँ, ये यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बजट सेट देखिएगा एक बार, ये पहले बजट सेट लिखा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, बजट सेट यहाँ नहीं आएगा, ये आपका पेज नंबर 15 का शिफ्ट के पहले आना चाहिए। सुनो एक बार खाली, इट इज अबाउट टू गेट ओवर। सुनेगा, एक पार्ट है आपका शिफ्ट बोल के, ठीक है, तो इसको मैं जनरली बिल्डिंग ब्लॉक्स का पार्ट में ही करवाता हूँ वैसे तो, बट सुन लीजिए, अगर कभी भी एक कर्व बना हुआ है आपका, एक नॉर्मल कर्व बना हुआ है, अगर कभी भी, ठीक है, अच्छा होता है ना इकोनॉमिक्स में, कुछ बढ़ता है, कुछ अच्छा होता है, तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है आपका? राइटवर्ड शिफ्ट करेगा आपका। और कभी भी कुछ कम हुआ या डिक्रीज हुआ तो किधर शिफ्ट करेगा आपका? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। कभी भी कुछ भी बढ़ा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, कभी भी कुछ कम हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। आपका बजट था 100 रुपया, बजट लाइन बन गया स्ट्रेट लाइन। 100 से आपका बजट 150 कर दिया, 100 से बजट 150 कर दिया, बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा, तो किधर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ऐसे भी मैंने देखा था, हायर द राइट, द हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल, तो वो राइट में ही तो है ना अल्टीमेटली। तो राइट मतलब ज्यादा या अच्छा बता रहा है आपका, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व हो,
चाहे आपका बजट लाइन हो, चाहे आगे जाकर डिमांड कर्व भी हो, ठीक है। तो राइट में जो है वो बढ़ गया। अगर आपका बजट 100 से मैंने 80 कर दिया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिख रहा है आपको, शिफ्ट वाला पार्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, तो ये अलग से आपको उतना पढ़ाना दरकार नहीं पड़ेगा। यू नो अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, ठीक है। मोटा मोटी आपका बजट के बारे में बता रहा है। इनडिफरेंस कर्व जो है वो आपका सेटिस्फैक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इनडिफरेंस कर्व इज टेलिंग अबाउट द सेटिस्फैक्शन, बजट लाइन इज टेलिंग अबाउट द प्राइस और द मनी, ठीक है। याद करो कार्डिनल अप्रोच, marginal utility was telling us about satisfaction, and in that law we understood कि price क्या रहेगा आपका constant. We made the constant price line which is parallel to the x-axis not the y-axis, with the x-axis. Marginal utility curve was downward sloping and it touches the x-axis and goes beyond the point at which mux was equal to what px was considered as the point of equilibrium in the case of single commodity. याद है ना आप लोगों को, मतलब यूटिलिटी और प्राइस दोनों को फ्यूज किया तो हमें क्या मिला, इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पे यूटिलिटी कौन सा कर्व बता रहा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, करेक्ट। एंड प्राइस कौन सा कर्व बता रहा है, द बजट लाइन, करेक्ट। देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा आपका बजट लाइन, क्या है आपका बजट लाइन। एंड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सही बात है। इंडिफरेंस कर्व 1 विल गिव अस द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बट वो मेरा बजट में नहीं है। इंडिफरेंस कर्व 2 इज ऑल्सो गिविंग मी सेटिस्फैक्शन, बट इट इज लाइक आपको मैंने 100 रुपया दिया, आप 40 रुपया स्पेंड किया खाली। क्या ये आइडियल होगा, क्या ये पैसा वसूल सिचुएशन होगा? द आंसर इज व्हाट, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहां पे आपका क्या सेटिस्फैक्शन भी मिले आपको और पैसा भी एक एक पाई यूज हो जाए, दैट विल बी व्हाट पॉइंट IC3। सुनो, कभी कभी हम लोग ऐसे क्या लेना चाहिए पता क्या, द पॉइंट एट विच indifference curve intersects with the budget line will be considered as the point of equilibrium। ये लिखता है अपन लैंग्वेज, ये गलत है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। अपन को लिखना है when the point at which indifference curve is tangent, क्या वर्ड बोला मैंने, tangent to the budget line। tangent का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, छू के चला गया। मैहुना वाला सीन देखा, मैहुना नहीं देखा मूवी, मैहुना नहीं देखा तो ये राम, मैहुना में शाहरुख खान नीचे जमीन में रहता है, ऐसे उसको देखते फिर ऐसे करता है ना, चांद मेरा तू चांदनी हो तुम, और उसके वहां से वो कुछ दुपट्टा चके छू के चला जाता है। नहीं देखा तुम, हवा बहने लग जाता है, क्या है तुम लोग है। 90s का मूवी दिखा है। 90s नहीं है, 2000 का रिलीज है भाई। मैहुना में देखा नहीं तुम लोग, क्या बात बोल रहे, प्रॉम नाइट कोई को लोग फेमस ही कहां से वो उनको याद नहीं आ रहा, कौन सा स्कूल के बारे में बात कर रहे पता नहीं हमको, डोंट रिमेम्बर है, ठीक है। तो वही तो हुआ था, याद है। तो वो वाला पार्ट में क्या, छू के चला गया। अब जो लोग रिलेट कर पा रहे समझ जाओ, आप लोग को देखा ना मोमेंट जहां से छू के चला गया, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और दैट इज व्हाट टेंजेंट, ठीक है। तो इस वर्ड को अपने को डालना, द पॉइंट एट विच द इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट टेंजेंट टू द बजट लाइन विल बी टर्म्ड एज व्हाट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया आपको, यानी कि IC2 कर्व क्या हो रहा है, बजट लाइन को क्या कर रहा है, टेंजेंट है, इसलिए अपन क्या बोलता है इसको, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो मोटा मोटी द चैप्टर इज 95% ओवर, व्हाट वी आर लेफ्ट विद जस्ट बजट वाला पार्ट डिस्कस करना है हम लोग को, चैप्टर वुड बी डन। समझ में आया आपको, ठीक है। अभी जाके क्या करेगा आप लोग, रिलैक्स करेगा, फिर क्या करेगा, सोएगा, फिर क्या करेगा, हाँ मैथ्स का ट्यूशन करेगा। फिर इसको आज हो सके तो देख लेना एक बार, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ ले।